तुम्हारा छूटेगा नहीं, या किसी भी आप कंपटीशन में जाओ, जैसे CUT, ये भारत का सबसे जबरदस्त एंट्रेंस है, इसको भी तुम लोग कवर कर लेगा और एक एक पॉइंट पड़ेगा। तो इसमें होगा कि कल इतना हम आज बताने जा रहे हैं 12th का नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो 12th का है वो बताने जा रहे हैं। वो चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एकदम 10 नंबर कंफर्म है तुम लोग का। ये 10 का 10 एकदम गारंटी के साथ एकदम 100%। आओ तो लिख के देंगे कि 100 का 100 तुमको 10 का 10 आएगा। इसका पहला चैप्टर है NPO, इसको है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे संगठन है, कुछ ऐसे संगठन होती है जो सिर्फ समाज सेवा करने के लिए बना ही गया है। जैसे कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ क्लब हैं, कुछ हॉस्पिटल हैं। वो क्या करता है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट, वो कहता है कि नहीं हमको लाभ नहीं कमाना, हमको सिर्फ समाज को सेवा करना है, हमको लाभ कमाना ही नहीं है। जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा वगैरह, ये सिर्फ लाभ इसको नहीं कमाना है, इसको सिर्फ है कि अपने धर्म, शिक्षा और लोगों को मोटिवेट करना है। क्या करना है? लोगों को मोटिवेट करना है, जिसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है कि अगर चलाने के लिए इसके तो कुछ कैश आना चाहिए, कुछ खर्च करेगा, तो उसके लिए अपने ये 3 खाता बनाता है। अकाउंट्स अपने हिसाब किताब रखने के लिए ये अपने 3 खाता बनाता है। पहला बनाता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा बनाता है बैलेंस शीट। ये बनाता है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इसके पास पैसा आया तो कितना आया और गया तो कितना गया, इसके लिए बनाता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखता है कि भाई मेरा कोई भी संस्था चलाने के लिए इनकम की आवश्यकता होती है। समाज सेवा, कोई भी समाज सेवा करो, कोई भी काम करो, अगर आपके पास कैश नहीं है, इनकम कहीं से नहीं आ रहा है, तो आपकी वो समाज सेवा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं से इनकम करना पड़ेगा, फिर उसमें आप खर्च कीजिएगा। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे जस्ट लाइक तुम लोग पढ़े हो 11th में, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनाया था कितना का पैसा एक्सपेंस किया उस साल में, कितना खर्च किया, कितना इनकम हुआ, कितना खर्च किया। तो इसका नाम चेंज करके हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये लाभ कमाने के लिए हम नहीं बना रहे हैं, ये तो हम समाज सेवा कर रहे हैं। उसके स्थान पे बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट सेम है, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, कि मेरे पास एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, बस उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब है कि जो हम लोग इसमें जानेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव्ड एंड पेमेंट जस्ट कैश अकाउंट, या इसको कैश बुक बोल सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक में होता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, वो किसी साल का पैसा हो। जैसे रिसीव्ड इनफ्लो ऑफ कैश, इसको तुम्हारे पास पैसा आया तो कितने आया। पेमेंट, अगर पेमेंट गया तो कितना किया। आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो मतलब जो तुम्हारे संगठन से पैसा जाता है उसको आउटफ्लो ऑफ कैश बोलते हैं। जो संगठन में पैसा आता है उसको इनफ्लो ऑफ कैश बोलते हैं। तो अगर तुम्हारे पास पैसा आता है तो उसको बोलेंगे इनफ्लो ऑफ कैश। अगर तुम्हारे पास से कैश जाता है उसको बोलेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश। यानी तो जो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में या कैश में तुम लोग पढ़े हो कि जितना रिसीव्ड होती है उसको बोलते हैं रिसीव्ड, जो पेमेंट करते हैं उसको बोलेंगे पेमेंट। तो पेमेंट और रिसीव्ड भी होता है, 2 तरह से कर सकते हैं इसको। एक लोग हैं संगठन में जो सदस्य बना, वो क्या किया कि भाई हम बोले कि हमको आपको हर साल हम आपको पैसा पे कर देंगे, तो उसको बोलेंगे हर साल अगर पैसा पे कर रहा है, चाहे कोई एंट्रेंस लिया के दे रहा है या सब्सक्रिप्शन, कोई भी चंदा लेकर हमको बार बार पहुंचा दे रहा है, उसको दे रहा है बार बार, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीव्ड, जो बार बार आने वाला हो। क्या आने वाला हो? बार बार। कोई ऐसे व्यक्ति होगा कि बोला कि भाई हमसे चंदा ले लो, हम एक के बार दे देंगे, लाइफ टाइम एक के बार दे दिया हो, कहा कि भाई एक बार ही पैसा लोगों को बार बार देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक ही बार पैसा दे देगा, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीव्ड। क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल रिसीव्ड। वो एक बार ही पैसा दे दिया। जैसे कोई व्यक्ति मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य बना, तो बोला कि भाई हम ये काम करते हैं, आपका सदस्य बनते हैं, आपको हर महीना या हर साल या हर 6 मंथ में आपको पैसा दे देंगे। लेकिन कहा कि नहीं हम आपको बार बार जो दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे जो बार बार देगा उसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन। वो हो गया आपका रेवेन्यू रिसीव्ड, क्योंकि बार बार मिल रहा है। चैरिटी, चंदा, ये बार बार मिलेगा। रेंट ऑफ क्लब हॉल,
ये आपका बार बार मिलेगा। इंटरेस्ट, ये आपका बार बार मिलेगा। जो बार बार आपको जो पैसा मिल रहा है उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीव्ड। कुछ ऐसे पैसा जो टेंशन दे के आती है, जैसे मान लीजिए कह दिया कि भाई ये ले लो पैसा, अगर हमको अब एक ही बार दे देंगे तो एक ही बार देगा तो हमको बोलेंगे कैपिटल रिसीव, बार बार नहीं देगा। जैसे कोई कहा कि भाई हम सदस्य बनेंगे लाइफ मेंबरशिप फी, एक ही बार हमसे पैसा ले लीजिए, हम बार बार देने वाले, एक ही बार पैसा दे दिया, जब तक मेरा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक ये पैसा नहीं देगा, एक ही बार ही पैसा देगा। और लाइफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन जब तक रहेगा तब तक ये सदस्य बन के रहेगा। ऐसे लोग बहुत से कम होते हैं, तो उसको लिए लाइफ मेंबर फी। जैसे होता है लीगेसी, एक कोई व्यक्ति वसीयत में लिख के चला गया कि भाई अगर हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो मेरा है, जिस दिन मरेंगे सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो चला गया किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। इसको बोलेंगे क्या, तो लीगेसी, उसको बोलेंगे लीगेसी, क्योंकि एक बार ही आया तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीव्ड। जैसे सेल्स ऑफ एसेट्स, सेल्स ऑफ एसेट्स, अगर कोई भी संपत्ति बेचते हो तो एक बार ही पैसा आता है, उसको बोलेंगे सेल्स ऑफ एसेट्स। अगर जो बार बार आता है, फिर एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो बार बार आता है, जो बार बार मिले उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड। जो एक बार ही मिले उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीव्ड। एक बार, ये इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीव्ड। जो एक बार मिलेगा उसको कैपिटल रिसीव्ड, जो बार बार मिलेगा उसको रेवेन्यू रिसीव्ड। ये चलेगा रेवेन्यू रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। दूसरा है आपको पेमेंट्स, तो पेमेंट भी हम लोग करते हैं दो तरह से, एक होता है रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट, दूसरा बोलते हैं कैपिटल्स पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट का मतलब कि जो अगर पैसा पे किया, सर्विस तुरंत ले लिया उसका, अगर जिसका पेमेंट किया और सर्विस तुरंत लिए, उसको जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू पेमेंट बोलेंगे। जैसे रूम में रहते हैं और रेंट पे किए तो इसका सर्विस तुरंत ले लिया हम, तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू पेमेंट। जैसे अगर हम इंश्योरेंस पेड कर रहे हैं तो पर मंथ या पर ईयर पे करते हैं तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू पेमेंट। जैसे परचेज ऑफ बाइक, तभी हम पेमेंट करते हैं, परचेज ऑफ बाइक तो हम एक बार ही पेमेंट करते हैं, परचेज ऑफ बाइक या परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या एसेट्स, कोई भी एसेट्स हम परचेज करते हैं तो एक बार उसको पेमेंट करते हैं तो उसको बोलेंगे कैपिटल पेमेंट, क्योंकि पैसा हम एक बार ही उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैपिटल पेमेंट। जो बार बार पेमेंट करेंगे, जैसे पोस्टन एंड स्टाम्प, जो हम बार बार पेमेंट करते हैं तो वो सारे जो हो जाएगा रेवेन्यू पेमेंट। जो एक बार पेमेंट करेंगे उसको बोलेंगे कैपिटल पेमेंट। तो जो बार बार पेमेंट करते हैं, जो भी बार बार पेमेंट करेंगे उसको बोलेंगे रेवेन्यू पेमेंट। तो ये रेवेन्यू पेमेंट जो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। जो कैपिटल पेमेंट है, जो कैपिटल पेमेंट है ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। इधर है जो रेवेन्यू पेमेंट होगा ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो कैपिटल पेमेंट है ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन एक कैपिटल रिसीव्ड जितना होगा ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में। कल डालेंगे इसका दूसरा पार्ट जो सबसे जबरदस्त होगा। इस बार इसको एक बार अच्छे से समझ लेना कि एक रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ये होता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स में होता है कि डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
अगर तुम्हारे पास कितना पैसा आया उसको डेबिट कर देंगे, वो आपके पास कैश गया उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी किसी साल का पैसा हो, अरे भाई वो 10 साल पहले का हो या 10 साल बाद का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कोई लड़का आया बोला कि सर हम 2017 में आपके पास पढ़े थे, ये पैसा बाकी था ले लीजिए, तो भाई हम ले लेंगे, छोड़ेंगे क्यों? उसको बोलेंगे रिसीव्ड, उसको बोलेंगे रिसीव्ड, हम नहीं छोड़ने वाले, किसी साल का पैसा होगा ले लेंगे। कोई लड़का बोला कि सर भाई ले लीजिए फी, हम बीकॉम पार्ट 1 में आएंगे 23 में या 24 में पढ़ेंगे, अभी पैसा ले लीजिए, तो हम क्या करेंगे उसको ले लेंगे। किसी साल का पैसा हो हम आराम से रख लेंगे, उसको बोलेंगे, उसको सारे दिखाएंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट, वो किसी साल का पैसा हो, वो 17 का हो, 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 27 का, 28, किसी साल का पैसा हो, सारे पैसा कहाँ दिखाते हैं? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें तुमको ये टेंशन नहीं लेना है कि इसको दिखाएं या नहीं, इतना समझ लो कि कौन उसमें रिसीव्ड है और कौन पेमेंट है। तो जो जितना रिसीव्ड होगा उसको रिसीव्ड साइड में, वो किसी साल का पैसा हो, या वो 16 का हो या 17 का हो या 18 का हो, किसी साल का पैसा हो, ये सारे रिसीव्ड साइड में हम लोग दिखा देंगे। पेमेंट, किसी साल का पेमेंट कर रहे हो भाई, सारे कहाँ दिखा देंगे? पेमेंट साइड में। तो इसको ध्यान रखना, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ऑथोरियल अकाउंट है। इसमें दो चीज इस पे ध्यान देना कि रिसीव्ड करते हैं तो दो, एक रेवेन्यू रिसीव्ड, दूसरा होगा कैपिटल रिसीव्ड। रेवेन्यू रिसीव्ड जो होगा जिसका बार बार उसका तुम्हारा इनकम हो रहा हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग बार बार जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं कौन सा रिसीव्ड? ऑथो रेवेन्यू रिसीव्ड, जो बार बार हो, जो लाइफ में एक ही बार आए उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीव्ड। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीव्ड। इसमें जो पेमेंट करते हैं, फिर एक बार बता रहे हैं कि जो बार बार पेमेंट करते हैं, जिसका सर्विस हम तुरंत ले रहे हैं, जैसे हम गाड़ी खरीदे तो एक बार पेमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे कैपिटल पेमेंट। जैसे उसमें पेट्रोल डलवाएंगे तो बार बार डलवाएंगे, अगर उस खराब होती है तो हम रिपेयर कराएंगे तो बार बार कराएंगे, तो इसको बोलेंगे रिफिल पेमेंट, क्योंकि बिना पैसा दिए हुए तो रिपेयर होगा ही नहीं। अगर पंचर हो गया तो उसको बार बार हम बनवाएंगे तो किस में लिखेंगे? रेवेन्यू पेमेंट। अगर हम परचेज ऑफ लैंड, कैपिटल पेमेंट। अगर मान लीजिए कि कोई हमको दान दे दिया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो मेरे पास आ गया, तो कहां दिखाएंगे? कैपिटल रिसीव्ड हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसके बाद हम अगला जो फर्स्ट वीडियो है, अगला वीडियो जो हम डालेंगे, ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का टोटल क्वेश्चन तुम लोग से कराएंगे, एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कराएंगे, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। या किसी भी आप कंपटीशन में जाओ, जैसे CUT, ये भारत का सबसे जबरदस्त एंट्रेंस है, इसको भी तुम लोग कवर कर लेगा और एक एक पॉइंट पड़ेगा। तो इसमें होगा कि कल इतना आप एक बार देख लीजिएगा, और फिर भी अगर आपका कल से दूसरा वीडियो आएगा मेरा जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का, इससे भी ढाकर तुमको बताएंगे एकदम एक एक पॉइंट कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और इससे कैसे बढ़िया हम सब क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर कल हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। आएगा मेरा जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का, इससे भी ढाकर तुमको बताएंगे एकदम एक एक पॉइंट कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और इससे कैसे बढ़िया हम सब क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर कल हम मिलते